चलिए चलिए बाहर निकलिए, आपको पता ही नहीं है जब तक, निकालो उसको बाहर, चल चलिए बाहर। अब जो पता ही नहीं है जब तो किस लिए आए हो यहाँ पे? नाम क्या है आपका? मनोज की तरह है। क्या नाम है इनका? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनोज रविंद्रा। हाँ आप चलिए चलिए, आप इधर आपका रहने का फायदा कोई नहीं है। मुझे बताइए आप, आपको पता ही नहीं है जब तो किस लिए आए आप? जिसको पता तो वो क्यों नहीं आए? मैं क्या बोला, बात चल रहा है। क्या बात चल रहा है यार, क्या बात चल रहा होता है? आपने लपेट के उस मोहम्मद हनीफ को वापस दे दिया, ये लो जी दफना लो इसको। ये क्या बताइए, ये तो छुट्टी काट के आ रहा है। आप आ रहे नहीं छुट्टी काट के? आप कब पहुंचे हैं छुट्टी काट के? कल पहुंचे हैं, और सुबह यहाँ पे लगा दिया उन्होंने कि आप वहाँ पे उसको लपेट के तो भेज दो, यही बोला ना उन्होंने। तो आपको क्या पता है, साइड का पता है आपको? आप 25 तारीख को कहाँ थे? आप साइड पे नहीं थे, तो ये कैसे बता सकते? तो जो साइड पे है उसको पता नहीं, तो आप कैसे बता सकते? बात चल रहा है, 1 लाख रुपए देने के लिए बात चल रहा है। 1 लाख कीमत है सर, 17 साल के बच्चे की 1 लाख कीमत डाली आपने। वेरी गुड। और उसकी जगह आपका बेटा होता तो उसकी कितनी कीमत होती? जब मेरा होता उसकी कितनी होती, पता है आपको? और ये दूसरा हादसा आपने यहाँ पे कर दिया। एक अमीर पंचायत का लड़का, एक 22 साल बहन है उसकी, वो भी ऐसे ही उधर खनीकोट में मारा गया। आप क्या सरपंच दमसाल हूँ। दमसाल के सरपंच? हाँ आप दमसाल के सरपंच। आपकी क्या नाम है उसके बच्चे का? उसका नाम तालिब हुसैन था। आज से 6 महीने पहले मर गया था जो खनीकोट में है ना। मशीन में पत्थर डाला वैसे मर गया। तो हम हेल्प करेंगे, ये भी उनके घर से को बोलने वाला था, उसकी 7 बहनें और 1 भाई था। आप इतना आए उसको कुछ नहीं मिला है। अभी तक उसको कुछ उसका क्या नाम है बच्चे का? तालिब हुसैन था उसका नाम, तालिब हुसैन। 7 बहनें थी उसकी, और 1 वो भाई था घर से। और उसकी मतलब उनके डैडी जब पिताजी हैं उनकी डेथ हो चुकी है पहले, वही कमाने वाला वही खिलाने वाला। तो कंपनी वालों ने हमसे बात की कि हम पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन लास्ट पे क्या होता है 50,000 रुपया वो भी लड़ के मैंने उनकी माँ को धुलाया। तो अब मैं खुद वहाँ की जो भी मेरे से होता है मैं उनकी थोड़ा बहुत कर रही हूँ। ये कंपनी वाले इतना धोखा देके, यही कंपनी थी, यही कंपनी BCCL और कौन आप मुझे बताइए, जो आपको पता ही नहीं है ये जो बता रहे हो, हाँ ये तो हमारा सबलकोट एरिया में रोड का ये बैरखेत का काम चल रहा था। ठीक, ऊपर का रोड वाला ठेकेदार है, उसका रोड का कटिंग कर रहा था। ऊपर से पत्थर रोल होके इसको ऊपर गिर कर मर गया। आप मुझे बताइए, रोड का काम हो या वहाँ पे ब्लास्टिंग हो या वहाँ पे कोई भी काम हो, वो हमारा जो बता रही नहीं, तो आए किस लिए भैया आप यहाँ पे? आपकी जिम्मेवारी कुछ नहीं है। आप रविंद्र है ना, आपके साथ मेरी बात होती रही है पहले फोन पे, वही रविंद्र है ना आप? आपका जब वहाँ पे रोल नहीं है, यहाँ कुछ आप नहीं जानते, तो खड़े किस लिए हैं? मैंने कहा आपको जाइए। किसी के भाई ये तीसरी डेथ है वहाँ पे आपके वर्कर की। आप कहते हैं हमारा भाई, वो भाई जो काम वहाँ पे करते हैं उसकी सिक्योरिटी की जो सावधानियां रखनी है, वो किसका काम है? वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का काम है, वो नहीं, सरपंच का काम है। और जब आपका बंदा मर जाता है, आप बोलते हैं लड़ के आपसे 50,000 रुपया उसको दफनाने के लिए देते हो, तो आप बोलते हो कि हाँ जी बात चल रही है। कौन सी बात चल रही है? कल आप कंपनसेशन बोलेंगे कि कंपनसेशन इसको 10 लाख का देना है, कहाँ से देंगे? आपके पास ये रजिस्टर्ड नहीं होगा, इसका इंश्योरेंस है? कैसे पता चलेगा? मुझे बताएं ना, इंश्योरेंस है इसका। आप कितना टाइम लगाएंगे? लाश खराब करेंगे आप? अगर कोई दुश्मन भी मरा हो ना, हमारे यहाँ पे ये हिंदुस्तानी संस्कृति है कि कोई अगर दुश्मन भी मरा हो, हम मुर्दे के साथ पूरा व्यवहार और अच्छा सलूक करते हैं। ये हम उस परंपरा, उस संस्कृति से है। और आपका जो ठेकेदार है दीवान सिंह, वो कहता है कि इसकी लाश फटाफट यहाँ से दफा करो और आप ये प्रोडक्शन करके चंदा करके इसको करो। जो नंगी लाश आपने भेजी, आप बताइए कि आज इस वक्त आप क्या उसको देने वाले, और बाइज्जत लाश जो है उसके घर तक पहुँचे, बताइए आप नीचे करके। और ये एक रिकॉर्ड होगा और सबूत होगा, ये लाश चली जाएगी। इसका परिवारजन कोई यहाँ पे दोबारा आपके साथ यहाँ पे लेने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये आपने इंश्योर करना है। ये इन दलालों के मैं
सहारे नहीं छोड़ रहा हूँ। कि आप एक जिम्मेवार इंसान हैं, जो 3 बातें आप मैंने बोली हैं वो आप कमिटमेंट करें। एक सुशील जो हैं इस प्रोजेक्ट में नहीं रहेंगे, आप और कहीं BCCL के जहाँ पे भी वहाँ पे इनको पदोन्नति करके भेज दीजिए, तरक्की करके भेज दीजिए। एक दीवान सिंह जो है ठेकेदार, वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। और एक जो वो आपके वहाँ पे नहीं, वो कौन थे जो साइड के इंचार्ज थे इनका BCCL के, ये जो यहाँ पे हैं, ये तीनों आदमी वहाँ पे नहीं रहेंगे। ये आप कमिटमेंट करें। और जो आप 5 लाख इसको कैश देने की बात कर रहे हैं और 10 लाख जो है इंश्योरेंस की आप बात कर रहे हैं, EPF इस बच्चे का, और जो इसके साथ जा रहे हैं वो डरे हुए हैं। वो बच्चे बोलते हैं कि अगर हम वापस आएंगे ये सुशील और इनकी पार्टी जो जितना भी गैंग है हमें मार देंगे, क्योंकि हम खुल के बोले हैं। अगर वो चले जाते हैं कि उनका EPF, उनकी जो सैलरी है ये आप सुनिश्चित करेंगे। आप बोल रहे हैं क्या क्या आप देने वाले हैं? सर उनका BCCL मैनेजमेंट से अभी बात की सर, उन्होंने अभी टोटल 5 लाख रुपये इमीडिएट रिलीफ दिया। 5 लाख इमीडिएट, 5 लाख, जिसमें से कुछ 3 लाख का चेक जो ऑलरेडी अप्रूव था और 2 लाख वो जम्मू में कैश। उसके अलावा 3 लाख चेक, हाँ, और 2 लाख कैश। 2 लाख कैश, ठीक है। उसके अलावा जो भी एयर ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन का जो भी एक्सपेंसेस है, प्लस जो पेटी एक्सपेंसेस है फेडरल गवर्नमेंट, वो भी कंपनी बेयर करेगी। इसके अलावा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट के अंदर उसकी जो इलिजिबल क्राइटेरिया है, सब जितना भी कॉम्पनसेशन एडवाइस किया जाएगा, उनका जो रिलेटिव्स है, थोड़ा जोर से इस साइड में उनका जो रिलेटिव्स है उनका अकाउंट में या चेक बैंक का ट्रांसफर के रूप में किया जाएगा। उस मजदूर का लेबर कार्ड बना था, उसका जो मैं लेबर कार्ड कल अपने ऑफिस में चेक करूंगा। उसका लेबर कार्ड, उसका इंश्योरेंस, उसका जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सैलरी स्लिप, उसका जो भी है वो मुझे आप देंगे। मैं दलालों से बात नहीं करता। ठीक है, मैं उनसे डिटेल लेके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, डिटेल उसकी जिम्मेवारी आप। में जो अमीर की डेथ हुई है, 3 आदमी मैंने बोले हैं कि ये इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे। अगर होंगे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी, ये पब्लिक ने सब कह दिया। उसके बारे में बोलिए कि आप जो हैं पूरे अपने BCCL मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इनको इस प्रोजेक्ट में एसोसिएट नहीं करना है। नहीं ठीक है, मैं ये जो आपके सीरियस कंसर्न है, मैं BCCL कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर रखता हूँ और उनसे डिस्कस। जब से ये आया है तब से ये हर तीसरे दिन लाशें निकल रही है वहाँ से। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि पहले जो इमीडिएट जो रिलीफ है उसके लिए एक बार बात कर ले। कितनी रिलीफ आप कल जो मजदूर की डेथ हुई है टनल में, जो कि आपकी कंपनी के ठेकेदार के जरिए आपकी कंपनी में काम कर रहा था, कितनी रिलीफ उसे तत्काल से दी जा रही है और बाद में क्या फायदे दिए जाएंगे? उसको वो जो दुर्घटना होगी उसके लिए हमें खेद है और उसके लिए इमीडिएटली कंपनी के द्वारा 5 लाख रुपया, उसमें से 3 लाख रुपया कैश में चेक में और 2 लाख रुपया कैश में दे रहे हैं। अभी तत्काल से जारी किया जाए, ये ट्रांसफर किया जाएगा? नहीं, अभी उनको जम्मू में उनका हेड ऑफिस है कि चेक अरेंज हो रहा है और कैश भी अरेंज हो रहा है। आज ही उनको पैसा हैंडओवर किया जाएगा और बाकी जो उनका बॉडी का जो उनका गाँव तक नेटिव प्लेस तक जो जाने आने का खर्चा बाय फ्लाइट है और उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर उनका घर तक फैमिली तक जो भी खर्चा है फंडल का, वो कंपनी बेयर करेगी सर। उसके अलावा जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन के तहत जितने भी लेजिटिमेट क्लेम्स हैं एज एडवाइज बाय दी कंसर्न अथॉरिटी, वो उनका बैंक अकाउंट में इधर चेक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से किया जाए। सर ये भी कहा जा रहा है आपके ही एक अधिकारी हैं जो यहाँ पे खड़े भी हैं, उनकी मशीनें और उन्हीं के ठेकेदार, उन्हीं के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और मशीनें भी उनकी लगाई गई हैं, ऐसे आरोप यहाँ पे कुछ लोग लगा रहे थे। देखिए एक्चुअली ये जो KRSL का हमने ठेका उनको दिया है SCC कंपनी को, उसके बाद हमने कंप्लीट आइटम वाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लेबर सप्लाई या व्हीकल सप्लाई या कुछ मशीनरी सप्लाई का ऐसा हम रेलवे की तरफ से कोई पेमेंट उनको नहीं होता है। ये कंप्लीट आइटम का लेबर लॉज इंश्योर करना आपकी कोई दायित्व नहीं है। हाँ, लेबर लॉ इंश्योर करना, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉज उसके मुताबिक काम हो, आपका कोई दायित्व नहीं है। एज ए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, आप प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, आपका कोई दायित्व नहीं बनता है। नहीं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। जब हमें सुना कल की इस तरह से हमें ये उम्मीद थी कि इतनी बड़ी कंपनी है, इस पर कम से कम कफन डाल के तो भेजेगी। तो आपने सब देख लिया, मैंने पहले बता दिया, उसको दोहराऊंगा तो अब उससे कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। अभी आपके सामने मैंने ये जो बाकी वाले जो ये सुशील वगैरह या बाकी और जितने भी इधर दलाल हैं, मैं उन पे मैं कोई किसी किस्म की कोई कमिटमेंट या उनके कहने से मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जिनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे आना ही प्रतिबंध किया था, उन पर मैं क्या यकीन करूँ? मैं यकीन कर रहा हूँ डिप्टी चीफ KRCL पाटिल साहब, इन्होंने आपके सामने बताया है कि इन्होंने 2 लाख कैश जो है वो अरेंजमेंट किया है और 3 लाख का चेक इनका जम्मू हेडक्वार्टर में बन रहा है। 5 लाख ये तत्काल प्रभाव से इस बच्चे को देंगे और जो जाने के जितने भी अखराजात हैं या इसके साथ जितने भी और मजदूर साथी इनके या कंपनी की तरफ से या इनकी तरफ से जो जाएंगे, वो सारा कंपनी बियर कर रही है। इसके अलावा इन्होंने माना है
इन्हीं की कमिटमेंट के मुताबिक मैं ये ले रहा हूँ कि मैंने 3 बंदे बताए हैं, नाम बताए कि इनको प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट नहीं करना है, और ये पब्लिक के कहने पर मैं कह रहा हूँ। मुझे इनके जाती तौर पर मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक के कहने पर। और वहाँ पे किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुआ तो KRCL के डिप्टी पाटिल साहब जो हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये जिम्मेवार होगी। 2 बात। तीसरी बात यह है कि वर्कमैन कंपनसेशन के तहत और इनके जो इंश्योरेंस और जितने भी इनके बेनिफिट्स लेबर लॉज और लेबर वेलफेयर के तहत बनते हैं, ये इन्होंने खुद बताया है कि 10 लाख का इंश्योरेंस उसका है। वो हम भी समझते हैं, सब समझते हैं कि उसमें टाइम लगेगा उसको मैच्योर होने में। तो ये कागजात फौरी तौर पर जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। किसी का भाई था, किसी का बच्चा था, किसी गरीब का बच्चा था, इतनी दूर लेबर के लिए भेजा हुआ था, और आज अगर पहली या 2 तारीख को वेतन भेजता होगा वो अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप को, भाइयों को, बहनों को, और 8-10 या जितने भी परिवार के लोग उनका पेट भरता होगा उसके उनके वेतन से, उनकी मजदूरी से। नमस्कार। कल खनीकोट में रेलवे टनल में चल रहे कार्य के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई थी। उक्त मजदूर असम का रहने वाला था और उस मृत्यु के बाद, उस दुर्घटना के बाद मजदूरों ने वहां पे प्रदर्शन किया और उक्त मृतक मजदूर के परिवार वालों को तत्काल मदद देने की मांग उठाई गई, जिसके बाद आज रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेयरपर्सन DDC रियासी शराब सिंह नाग और भाजपा के कुछ नेताओं ने प्रदर्शन किया। शव जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में कल शाम का लाया गया था, लेकिन भाजपा के नेताओं ने और DDC चेयरपर्सन शराब सिंह नाग ने ये कहते हुए प्रदर्शन किया कि जब तक उक्त मजदूर के परिवार वालों को तमाम फ़ायदे जो कि एक मृतक मजदूर के मरने पर दिए जाते हैं उनके परिवार वालों को, वो नहीं दिए जाते, तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिसके बाद आज सुबह से ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में हंगामा देखने को मिला और DDC चेयरपर्सन रियासी शराब सिंह नाग जो है वो खासे गुस्से में भी दिखे और इस गुस्से का इजहार उन्होंने रेलवे कंपनीज के अधिकारियों पर भी किया और लगातार विरोध DDC चेयरपर्सन और भाजपा के नेताओं का देखने को मिला। और अधिकारी जो रेलवे कंपनीज के यहाँ पे पहुँचे थे, और आपको बता दें कि ठीक सामने जो है वहाँ पर उन अधिकारियों को भी नीचे बैठने के लिए कहा गया। यहाँ पर DDC चेयरपर्सन और बाकी लोग, भाजपा नेता और जो तमाम लोग थे जो विरोध में शामिल हुए थे, जिसमें जो उक्त BCCL कंपनी द्वारा ये पूरा कार्य जो था टनल का करवाया जा रहा था और T13 टनल के साथ जो एस्केप टनल है वहाँ पर ये हादसा पेश आया था और वो वहाँ पर काम करने वाले कुछ मजदूर और जगह पे रेलवे कंपनीज में काम करने वाले कुछ मजदूर भी यहाँ पर शामिल थे, एक सरपंच भी यहाँ पे शामिल थे। और इसी दौरान जो है वो लगातार प्रदर्शन करने के बाद जो है रेलवे कंपनीज के अधिकारियों ने उक्त मृतक के मजदूर के परिवार वालों को 3 लाख का चेक और 2 लाख जो है वो तत्काल से मदद करने का आश्वासन दिया है। मेरे पीछे आप एम्बुलेंस देख रहे हैं और आपको बता दें कि जो शव है उसका पोस्टमार्टम हो चुका है और जम्मू एयरपोर्ट तक इस वाहन में एम्बुलेंस में ये शव जाएगा और उसके बाद आपको बता दें कि प्लेन के ज़रिए शव को असम तक उनके गांव में, उनके घर में पहुंचाया जाएगा। आज रेलवे कंपनीज के खिलाफ जो गुस्सा देखने को मिला उसमें तमाम आरोप भी DDC चेयरपर्सन व अन्य लोगों ने लगाए हैं, जिसमें घटिया सामग्री की बात भी DDC ने कहा कि सामने आती है जो कि इन निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ही और सारे कई आरोप भी लगाए हैं और एक अधिकारी का नाम लेते हुए भी उस पर कई आरोप लगाए हैं और मांगे 2 थी। एक तो जो कल मजदूर की मौत हुई है उसके परिवार वालों को फ़ायदा दिया है और उसके साथ ही सावलकोट में कुछ दिन पहले BCCL कंपनी द्वारा करवाए जा रहे काम में ही जो युवक की मौत हुई थी उसके परिवार वालों को भी तमाम फ़ायदे जो है जो मजदूर की मौत पर मिलते हैं वो दिए जाएँ, ये मांग थी। इसके साथ ही 3 जो 2 अधिकारियों के नाम लिए हैं और BCCL के अधिकारी और एक BCCL जो ठेकेदार है जो कि मजदूरों की भर्ती करता है और उनसे काम जो है यहाँ कंपनी में करवाया जाता है, उसको यहाँ से हटाने की बात भी DDC चेयरपर्सन रियासी ने की है। तो ये मांगे उठाई गई हैं जिसमें 5 लाख की जो मदद है, 3 लाख का चेक और 2 लाख की जो तत्काल मदद है वो देने का कंपनी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। और जो 2 अधिकारियों और ठेकेदार को हटाने की बात है, जो मांग है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो अपने हायर अथॉरिटी से बातचीत करेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। मेरे सहयोगी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।